गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में निबंध लेखन माने किसी एक विषय शीर्षक पर निबंध लेखन। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आपका स्तर माने कक्षा 11वीं में आप अपने से जो भी विषय वस्तु है उसे समझ पाएं और कर पाएं। तो निबंध में ये नहीं है कि आप लिखवाए हो, आपने लिखवाए, जितना लिखे हैं उतना ही लिख पा रहे हैं। निबंध लेखन का तात्पर्य है, निबंध गद्य लेखन की एक उत्कृष्ट विधा है। माने जैसे कहानी है, नाटक है, एकांकी है, वैसे ही यह एक विधा है। तो निबंध में दो शब्द हैं, निधन बंध। अब आपको इस तात्पर्य से माने विज्ञान है, पर्यावरण है, जो भी है उससे संबंधित जो भी शीर्षक है उसमें बिना किसी बंधन के, माने आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ शब्द अपने से भी जोड़ सकते हैं, कुछ वाक्य अपने से भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार बंधा हुआ अच्छी तरह से नियमों से तात्पर्य है। एक तो उसमें आगे अभी आपको बताया जाएगा गुण कौन कौन से होने चाहिए। निबंध का शीर्षक, शीर्षक के अनुसार उसका अर्थ, अर्थ के बाद उसका विषय वस्तु, विषय वस्तु के बाद उसमें आपके विचार और कुछ निर्णयात्मक। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं और इसका अर्थ है प्रत्ययन, यानी एक विषय पर अलग अलग प्रकार के विचार, उसे कहा जाता है निबंध। आचार्य गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठवता और सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो से तात्पर्य है। उसमें विषय वस्तु भी हो, व्यावहारिक भी हो, माने आप जिसको जान पाए, सुन पाए, समझ पाए। संबद्धता से तात्पर्य है एक विषय माने एक जो आपका शीर्षक है उसके अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं वो क्रमबद्ध हो। निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्क संगत विचार परस्पर गूथे हुए हैं। माने आपको बताया जा रहा है कि निबंध लिखने के लिए आप उसके शीर्षक पर विचार करें और उस पर पूरा अपने विचार को लिख दें, यही निबंध है। अब है निबंध के प्रमुख अंग। आपको कोई भी विषय दिया जाए, सबसे पहले मुख्य बात होती है शीर्षक। शीर्षक को आप 2 बार 3 बार अपने मन में और उच्चारण करके पढ़िए, आपको जिसके बारे में बहुत अच्छे से हो। तो इस प्रकार से पहले एक शीर्षक चुनना होता है। अब उस शीर्षक के अंतर्गत आपको किस प्रकार से निबंध लिखना है ध्यान देंगे, और जो भी आपको अभी विषय दिया जाएगा उसमें आप चाहे कहीं से भी विषय वस्तु ढूंढें, उसमें आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले होता है शीर्षक, ऊपर शीर्षक अनिवार्य रूप से डालें। फिर उसके बाद होती है उसमें रूपरेखा। रूपरेखा का तात्पर्य है आप उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें वर्णन कर रहे हैं, जैसे पहले प्रस्तावना, आगे आपको बताया जा रहा है प्रस्तावना क्या है, उसके बाद उसके मुख्य बिंदुओं को एक के बाद एक क्रम से लिखना, अंत में उपसंहार, ये कहलाती है रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना या भूमिका। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे आप किसी राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिख रहे हैं, किसी धार्मिक पर्व के बारे में लिख रहे हैं, या किसी विज्ञान या पर्यावरण से संबंधित चीजों के बारे में लिख रहे हैं, तो उसकी जो मुख्य भूमिका होती कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है, शब्द का किस प्रकार से यह समाज में होता है, इसके बारे में जो लिख रहे हैं वह किस प्रकार से है, ये कहलाती है प्रस्तावना। फिर है विषय विस्तार मध्य भाग। जो मुख्य बिंदु आपने डाला है, यदि पर्व है तो कब और क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इसका प्राचीन रूप क्या है, नया रूप क्या होना चाहिए, वह आपके लिए क्या क्या है, इस प्रकार से। यदि विज्ञान है
तो विज्ञान में भी अब 3-4 प्रकार की बातें हो गई। कौन सी? कि एक तो कंप्यूटर हो गया है और अंतरिक्ष विज्ञान हो गया है, और विज्ञान के विभिन्न विभागों का इतना विस्तार हो चुका है, इसलिए विज्ञान में अलग अलग शीर्षक पर भी निबंध होता है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो कहलाता है मध्य भाग। माने शीर्षक जो भी हो, जिस प्रकार का भी हो, उसका बीच का जो भाग होता है उसमें मुख्य बिंदुओं का वर्णन होता है। फिर निष्कर्ष, उपसंहार, ये अंतिम भाग है निबंध का, जिसमें आपको उस विषय के बारे में अपना विचार रखना है या उसके संबंध में आपके जो भी निर्णयात्मक हैं उसको बताना है। अब है निबंध के प्रकार। आपके जो विषय इसमें हैं 11th में व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध होता है। माने जो भी आप बता रहे हैं उसमें कुछ समस्या भी हो सकती है, समाधान भी हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार से सभी चीजों को उसमें आपको लाना है। ये कहलाता है व्याख्यात्मक निबंध। ध्यान देंगे आदर्श निबंध लेखन की विशेषताएं। आपको इन बिंदुओं को ही अब ध्यान में रखना है। आपको जो भी शीर्षक दिया जाए उसके बारे में आप लिख लें। दिए गए विषय वस्तु माने जो शीर्षक दिया है उस पर आप चिंतन मनन करें। पहले जैसे 4 शीर्षक आपको दिया जाता है कि ये शीर्षक हैं, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िए कि इसमें प्रस्तावना भी रहेगा, फिर मुख्य बिंदु है, फिर अपने विचार हैं, तो मैं किस विषय पर बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। और यदि चुन लिए तो चुनने के बाद उसमें विचार करें कि कौन कौन से बिंदु इसमें होने चाहिए। उसके बाद उसको निश्चित करने के बाद शीर्षक लिखें, फिर लिखना आरंभ करें। विचारों में बिखराव की स्थिति न उत्पन्न हो। बिखराव से तात्पर्य है यदि कोई पर्व है तो वो कहाँ का है, क्या किस चीज का है, कैसे उसकी तैयारी होती है, कब मनाया जाता है, उसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि शिक्षित बेरोजगारी जैसी चीज है जो समसामयिक है, माने आज के समय में है, तो इसके बारे में और आपके विषय जीवन से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर विषय है, तो इस प्रकार की चीजों में आपको बिखराव ना हो। माने ऐसा ना हो कि पहले दूसरे ये सब ऐसा ऐसा होता है बता दिए, फिर उसके बाद ये कहाँ है बता रहे। माने क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमानुसार ही लिखें। निबंध लिखते समय विषय के अनुरूप शब्दों का चयन करें। माने शब्दों को ध्यान में रखें कि आप जो बोल रहे हैं आपको तो स्पष्ट हो ही, पढ़ने वाला उसको पढ़कर स्पष्ट हो जाए। शब्द सीमा यदि दी गई है 200 शब्दों में लिखे, 400 शब्दों में लिखे, 300 शब्दों में लिखे हो, तो शब्द सीमा के अनुसार ही उसका पालन करना चाहिए। मुख्य बात है मुहावरे, सूक्तियों एवं महापुरुषों के कथन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप जब भी निबंध लिखते हैं शीर्षक के नीचे ही यदि उसके बारे में कुछ है तो, या प्रस्तावना, या लिखते समय विषय वस्तु में उससे संबंधित कोई मुहावरा है, सूक्ति है, या किसी के द्वारा कहा गया कथन है, तो उसका उल्लेख बिल्कुल अच्छे शब्दों में व्यवस्थित तरीके से 2 पंक्तियों में करें। ये बहुत अच्छा होता है, सुंदरता होती है निबंध की। फिर है निष्कर्ष माने उपसंहार। लिखते समय ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत जो भी है केंद्रीय भाव, माने उस निबंध में आप क्या, जैसे अभी पाठ हम बताते हैं, जीवन परिचय के बाद आपको बताया गया कि ये पाठ का केंद्रीय भाव, माने उस पाठ का शीर्षक क्यों ऐसा है और उसमें क्या बताया गया, इसका संक्षिप्त रूप। वैसे ही उपसंहार जो होता है वो आपने पूरा जो निबंध लिखा है उसका संक्षिप्त रूप है और आपका निष्कर्ष है। आपको कुछ विषय वस्तु माने कुछ शीर्षक बताए जा रहे हैं जिस पर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए आप किसी भी विषय वस्तु सामग्री आपको जहां से मिले उसका सहारा ले सकते हैं। अभी आपको 4 बिंदु बताया जा रहा है और बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैडम आप तो निबंध लिखवाए ही नहीं थे। अभी आप जैसे आपको बताया गया, माने पहले शीर्षक, फिर रूपरेखा, फिर मुख्य बिंदुओं को उसमें लिख देंगे रूपरेखा में, फिर लिखते समय प्रस्तावना, मुख्य बिंदु और अंत में क्या रहेगा, उपसंहार। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
इन विषयों पर निबंध आप तैयार करके रखेंगे। एक शीर्षक है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक पर्यटन स्थल के रूप में। दूसरा शीर्षक है शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी माने जो आज की मुख्य समस्या है। और है आपका 21वीं सदी का भारत। इन 3 बिंदुओं पर आपको निबंध लिखना है। निबंध के बाद और आपके इस व्याकरण भाग में जैसा कि ये बताया गया कि ये एक लेखन है, वैसे ही आपके विषय में है, माने आपके कोर्स में है फीचर, रिपोर्ट, आलेख, लेखन। लेखन से तात्पर्य है लिखने का काम, माने जैसे निबंध है वैसे ही ये भी लेखन कार्य है, जिसके में आपको बताया जा रहा है सबसे पहले रिपोर्ट या प्रतिवेदन। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो बाद में आप तक उसका संक्षिप्त रूप पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, इंग्लिश में रिपोर्टिंग, और इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रतिवेदन। जैसे 4 घंटे का कोई प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम पहले आयोजित हुआ, फिर उसका आयोजन किस प्रकार हुआ, फिर उसमें क्या क्या मुख्य बातें हुई, आप तक पहुंच जाती है। ये जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे कहते हैं फीचर। तो आपको अभी इसमें मुख्य चीजें बताई जा रही। पहला है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। रिपोर्ट अंग्रेजी है और प्रतिवेदन उसी का हिंदी रूप है। ये एक प्रकार का लिखित विषय होता है, माने किसी भी एक विषय पर आयोजन, सभा, दल या संस्था की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है कि इस प्रकार का आयोजन हुआ और इसमें यह निर्णय लिया गया है, यह जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान है। परिभाषा लिखेंगे किसकी? प्रतिवेदन की। किसी विषय, घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण जो प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन या रिपोर्ट। अब आपको यदि प्रश्न है कि रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे कहते हैं, तो ये उसका उत्तर है, और ये परिभाषा है किसकी? प्रतिवेदन की। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। जैसे हम पढ़े कि आज वहाँ मुख्य कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में ये सभा हुई, तो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता, जो है वो भी उसको रूपरेखा को पता नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके माध्यम से कार्यालयीन जानकारी भी हो जाती है और सूचना का एक रूप होता है। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। अब बात यह है कि प्रतिवेदन का मतलब ये नहीं घर में भी जो हो रहा है, बाहर भी जो हो रहा है, सबके ऊपर प्रतिवेदन बनाया जा सके। तो मुख्य रूप से प्रतिवेदन की श्रेणियां हैं ये, कि कहीं पर कोई गोष्ठी या सभा या सम्मेलन जो आयोजित होता है उसका प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। और किसका होता है? संस्था, माने जैसे अपना स्कूल है, विद्यालय, ऐसे ही कोई सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था यदि है, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, जैसे अपना देवांगन समाज का एक होता है, या अपना किसी धार्मिक, जैसे विभिन्न दल होते हैं तो उनका होता है। यहाँ पर यदि कोई इस प्रकार की बैठक या कोई सेमिनार आयोजित होता है तो उसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार होता है। व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, तो एक व्यवसाय में, जैसे एक अनाज वाले हैं तो एक सब्जी मंडी है, तो इस प्रकार के जो व्यवसाय वाले होते हैं अपनी स्थिति पर के अनुसार, माने आवक जावक और जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके आधार पे कभी कभी विश्लेषण के लिए जो सभाएं आयोजित करते हैं तो उसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। और अगला है जांच समिति द्वारा दिया गया प्रतिवेदन। जैसे कि विभिन्न तथ्य होते हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, उसके ऊपर यदि जांच समिति बैठाई जाती है तो उस पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। शैक्षणिक संस्था, धार्मिक, सामाजिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर
वर्ष भर की उपलब्धि विवरण प्रस्तुत करते हैं, है ना। आकार होता है कि ये संस्था है, यहाँ ये प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में ये चीजें सम्मिलित की जा रही हैं, ये सब चीजों को जो विवरण तैयार किया जाता है वो कहलाता है प्रतिवेदन। अच्छे प्रतिवेदन के गुण बताए जा रहे हैं आपको। प्रतिवेदन सटीक, स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। माने किस तथ्य को लेकर आयोजन हुआ, उसमें क्या क्या बताए गई, उसमें जो शब्द प्रयोग हो अलंकारिक मुहावरेदार न हो, माने बहुत ज्यादा जटिल न हो, सरल हो। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सत्य हो, भाई कहीं पर कुछ हो, आयोजन हो, तभी उस पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। और क्रमबद्धता हो, एक के बाद एक उसमें जानकारी सीरियली दिया गया हो। कोई एक शीर्षक भी उसका होना चाहिए, जैसे स्कूल में हो रहा है, मान लो वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस पर प्रतिवेदन है, या कुछ खेल का आयोजन हो रहा है, या विज्ञान से संबंधित कोई सभा आयोजित हो रही है, इस प्रकार एक उसका शीर्षक होना चाहिए। और इसके लिखने की विधि बताई जाएगी आपको कल। इसके अनुसार आपको 2-3 और इसमें विशिष्ट लेखन, तो अभी आप जहां तक है अभी लिखने का काम पूरा करेंगे, और उसके बाद 2 निबंध अनिवार्य रूप से आपको जो शीर्षक बताया गया, 3 निबंध बताया गया, 21वीं सदी का भारत, छत्तीसगढ़ और शिक्षित बेरोजगारी, इन 3 विषयों पर आपको निबंध तैयार करना है।